हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं भाई। तो अब हम लोगों की एक्सरसाइज 12.3 स्टार्ट होती है। जो पार्ट नंबर 2 है आप लोगों का क्लास 8 का क्वाड्रिलेटरल्स हम लोग स्टार्ट कर रहे थे। 12.1 और 12.2 हम लोगों ने पहले से ही 2 एक्सरसाइज के अंदर कंप्लीट कर दिया है ना। सो अब हमारे पास जो नंबर है यानी क्वेश्चन नंबर 1, तो इसमें कहता है इफ़ वन एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम, क्वेश्चन नंबर 1, इफ़ वन एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 75 डिग्री, फाइंड द मेजर ऑफ द रिमेनिंग एंगल्स। अगर एक एंगल पैरेललोग्राम का 75 डिग्री है, ठीक है, सो हमें मेजरमेंट निकालना है उससे अलग के एंगल्स का। देखिए मैंने अभी आप लोगों को कोई भी प्रॉपर्टी वगैरह नहीं समझाई है, तो मैं आप लोगों को नॉर्मली हर फिगर के बारे में जो जिससे रिलेटेड क्वेश्चन होगा उसके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी देता रहूँगा, और लास्ट में आप लोगों को एक फुल रिव्यू दूंगा कि हम लोगों को क्वाड्रिलेटरल्स कितने तरीके के स्टडी करने होते हैं। तो पैरेललोग्राम आप लोगों का कुछ इस टाइप से बना होता है। ये आप लोगों का पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो इसमें बोलते हैं इफ़ वन एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 75 डिग्री, अगर इसका एक एंगल 75 डिग्री का है, फाइंड द मेजर्स ऑफ द रिमेनिंग एंगल। तो ए बी सी डी हम लोग के पास एक पैरेललोग्राम तैयार हो चुका है। अब हमें इसके अनदर एंगल्स का मेजरमेंट हम लोग को फाइंड करना है। तो पैरेललोग्राम्स की पहले प्रॉपर्टीज समझ लेते हैं। देखिए जो सामने सामने वाले एंगल्स होते हैं ना पैरेललोग्राम के, ये दोनों एंगल्स इक्वल होते हैं, यानी कि अगर 75 डिग्री इधर है तो इधर ये भी जो एंगल है वो 75 डिग्री का ही होगा। तो पैरेललोग्राम की पहली प्रॉपर्टी ये होती है कि इसके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। इसी तरीके से जो बी का मेजरमेंट होगा वही हमारे पास डी का मेजरमेंट होगा, बोथ आर सेम। सो एक और प्रॉपर्टी है इसकी कि एंगल ए को और एंगल बी का जब हम एडिशन करते हैं तो वो 180 डिग्री बैठता है। इसी तरीके से बी को और सी को एडिशन करेंगे तो 180 बैठेगा, सी को और डी को ऐड करेंगे तो 180 बैठेगा, इसी तरीके से डी को और ए को ऐड करेंगे तब भी 180 डिग्री बैठेगा, ठीक है। इसकी मदद से हम लोग निकाल लेंगे। सो एंगल ए आप लोग का किसके इक्वल होगा, एंगल सी के, ठीक है। तो वो कितना आ जाएगा आप लोगों के पास 75 डिग्री, और वजह क्या होगी इसकी, अपोजिट एंगल्स। कौन से एंगल्स, अपोजिट एंगल्स। अपोजिट एंगल्स इसके इक्वल होते हैं। इसी तरीके से वी नो कि एंगल ए को और एंगल बी का जब हम लोग एडिशन करेंगे तो वो 180 डिग्री आएगा, ठीक है। इसे हम लोग बोल सकते हैं कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स, कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स। कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स का जो एडिशन होता है वो 180 डिग्री होता है। सो एंगल ए का मेजरमेंट हम लोगों ने 75 डिग्री फाइंड आउट किया। 75 प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये 75 उधर जाकर माइनस होगा, देन हम लोगों के पास बी की वैल्यू कितनी बचेगी, बी इज इक्वल टू 105 डिग्री, ठीक है। सो आप लोगों की ए की भी वैल्यू आ गई, सी की भी वैल्यू आ गई और बी की भी वैल्यू आ गई। सो आप लोगों को पता है बी किसके इक्वल होगा, एंगल डी के, ठीक है। तो वो भी कितना हो जाएगा 105 डिग्री। सो इतना आसान था इसका ये मेजरमेंट। तो आप यहाँ पर कंडीशन भी लिख सकते हैं अपोजिट एंगल्स, ठीक है। अब इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। मैं इसे रफ कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 3, द रेशियो ऑफ 2 एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 3:5 and its perimeter is 240 centimeter. Find the sides of the parallelogram. उसकी साइड्स का रेशियो दे रखा है, 2 एडजेसेंट साइड्स। एडजेसेंट साइड्स कौन सी होती हैं, बराबर बराबर वाली साइड्स उसकी एडजेसेंट साइड्स होती हैं। देखिए हम लोगों ने एक पैरेललोग्राम इस तरीके से दोबारा बना दिया, ठीक है। मान लेते हैं लेट्स से अगेन ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम सिंपली। सो इनकी 2 साइड्स का जो रेशियो है, एक इस साइड का और एक इस साइड का, रेशियो हम लोगों को गिवन है 3:5। सो हम लोग यहाँ पे पहले ही लेट कर लेते हैं, लेट द रेशियो बी एक्स, ठीक है। रेशियो को हम लोगों ने x मान लिया। देयरफॉर आप लोग की जो वैल्यूज़ हो जाएंगी, यानी कि साइड्स 3:5 है ना। सो ए बी की वैल्यू हम लोग क्या मान सकते हैं, ए बी बड़ी साइड है तो उसे 5x मान लेते हैं, और ए डी छोटी साइड है तो हम लोग उसे मान लेते हैं 3x, ठीक है। अब देखिए उसका पेरीमीटर 240 डिग्री है। देखिए ये साइड कितनी हो गई 3x और ये साइड कितनी हो गई 2x। तो अगर ये 3x है तो ये भी कितनी होगी 3x। रेक्टेंगल की आप लोग देखते हैं तो वो अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। इसी तरीके से पैरेललोग्राम की भी अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। ये 2x है तो ये भी कितना है 2x।
इनकी सारी साइड्स का एडिशन यानी कि पेरीमीटर ऑफ अ पैरेललोग्राम दे रखा है 240 डिग्री। सो हम लोग को गिवन है पेरीमीटर इज इक्वल टू 240 सेंटीमीटर। ओके, सो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। जो रेक्टेंगल का होता है वही आप लोगों का पैरेललोग्राम का होता है 240। सो 2 एज इट इज़, लेंथ कितनी है उसकी 5x और ब्रेथ कितनी है उसकी 3x इक्वल टू 240 डिग्री। इस 2 से ये नंबर कट जाएगा 120 टाइम्स, ठीक है। 5 और 3 8x इज इक्वल टू 120। अब 8 से कटिंग कर लेते हैं, 8 1 ज़ा 8 और यहाँ से 4 बचा, 8 5 ज़ा 40। देन x की वैल्यू आप लोगों की कितनी आ गई 15। अब जब x की वैल्यू 15 आ गई तो आप लोग किसी की भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सो AB की वैल्यू कैसे निकलेगी, AB इज इक्वल टू 5x था। सो 5 मल्टीप्लाई बाय 15 कर लीजिए, वही आप लोगों का मेजरमेंट होगा। इसी तरीके से AD की वैल्यू कितनी है 3x। सो 3 मल्टीप्लाई बाय 15 आप लोग कर सकते हैं और वही आप लोगों का साइड्स की वैल्यू होगी। सो अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं हम, ठीक है। कौन से क्वेश्चन नंबर 4 का मैं हार्ड वाला पार्ट करूंगा, दैट इज पार्ट नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 2। यहाँ पर आप लोगों को पैरेललोग्राम बना रखा है इन लोगों ने कुछ इस टाइप से ABCD करके। यहाँ पर आप लोगों की एक वैल्यू है 4x + 30 और ये वाली वैल्यू है, मैं एक साइड में लिख देता हूँ इसे 3x + 60 डिग्री। एंड देन यहाँ पर आप लोगों का y दे रखा है और यहाँ पर आप लोगों का केवल z दे रखा है, ठीक है। छोटे छोटे मैंने बना दिया, आप लोग समझ सकते हैं। तो अपोजिट एंगल से इक्वल होंगे। एंगल A किसके इक्वल होगा, एंगल C के। एंगल A की वैल्यू कितनी है 4x + 30 और C की वैल्यू कितनी है 3x + 60 डिग्री, ठीक है। 30 उधर जाएगा, 3x इधर माइनस में आएगा। 4x - 3x इज इक्वल टू 60 - 30। 4 में से 3 जाएंगे तो आप लोग का x बचेगा खाली, इज इक्वल टू 30। सो आप लोग की x की वैल्यू तो आ गई है ना। अननोन एंगल्स की वैल्यू पूछ रहा था तो x की वैल्यू आ गई। तो हम लोगों के पास एंगल A का मेजरमेंट कितना है 4x + 30, ठीक है। सो 4 × 30 + 30, सो 4 30 120 + 30 तो कितना हो गया 150। सो एंगल A किसके बराबर होगा, हमारे पास एंगल C के बराबर होगा। तो एंगल A और C की वैल्यू तो आ गई। अब आप लोग जानते हैं इसी तरीके से अगर एंगल A को और B का हम लोग एडिशन करेंगे तो 180 आएगा। वजह इसकी कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स, ठीक है। एंगल A की जो वैल्यू है वो कितनी है 4x + 30 और B की वैल्यू हम लोग के पास है केवल z इज इक्वल टू 180 डिग्री। 4x + 30 हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं, दैट इज़ 150। सो 150 + z इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो 150 उधर जाकर माइनस होगा तो z की वैल्यू कितनी होगी केवल 30 डिग्री। z की वैल्यू 30 आ गई। अब इसी तरीके से हम लोग b किसके बराबर होगा, हम लोगों का d के बराबर। सो b की वैल्यू कितनी है आप लोगों की z और इसकी वैल्यू कितनी है y। तो z की वैल्यू कितनी आ गई आप लोगों की 30, तो y की भी आप लोगों की उतनी ही वैल्यू हो जाएगी। ये आप लोगों का आंसर, ठीक है। अब मैं डायरेक्टली आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 7 कराता हूँ जो टफेस्ट पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज है। पार्ट नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। इन द एडजॉइनिंग फिगर PQRS इज अ पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने एक पैरेललोग्राम बनाया, ये फिगर पैरेललोग्राम का ही है ABCD करके, और यहाँ पर एक डायगोनल इस तरीके से बना हुआ है। तो मुझसे तो बना नहीं है, चलो मैं दोबारा इसे थोड़ा सा रफ करके बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, डायगोनल है हमारा कुछ इस तरीके से, है ना। डायगोनल है यहाँ पर, एक एंगल हमारे पास 105 डिग्री और एक एंगल की वैल्यू है y, इधर वैल्यू है हमारे पास इतना x और यहाँ पर वैल्यू है z। वाह, ये तो काफ़ी ख़तरनाक होता जा रहा है। और इधर वैल्यू है 55 डिग्री। सो इजी, बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है फ़िलहाल में। सॉल्यूशन, तो अब आप लोग देखिए एंगल A किसके बराबर होना चाहिए, एंगल A बराबर होना चाहिए एंगल C के।
तो वो कितना है, एंगल ए बराबर एंगल सी के होने चाहिए, क्योंकि सामने सामने के एंगल इक्वल होते हैं। एंगल ए की वैल्यू 155, सी की वैल्यू कितनी है वाई, तो ये दोनों तो वाई की तो वैल्यू आ गई। अब आप लोगों को किसकी चाहिए, आपको पता है भाई कि एंगल डी को और सी को एडिशन करेंगे तो वो कितना आएगा 180 डिग्री का। एंगल डी की वैल्यू कितनी है 55 प्लस जेड, ठीक है, प्लस सी की वैल्यू कितनी है वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 55 और वाई की वैल्यू यहाँ पर आप लोगों की ऑलरेडी फाइंड है। सो जेड की वैल्यू अभी आप लोगों ने निकाली नहीं है, जेड की वैल्यू निकालनी है। वाई की वैल्यू कितनी है 105 डिग्री इज इक्वल टू 180। सो 155 और 105 कितना होगा 160 इक्वल टू 180। तो इसी तरीके से यहाँ पर हम लोग देखते हैं तो z की वैल्यू कितनी होगी 180 माइनस, यहाँ पे 160 इधर का माइनस हो जाएगा उधर जाकर, तो ऑलरेडी z की वैल्यू हम लोग के पास 20 डिग्री आ जाएगी, ठीक है। अब z की वैल्यू आ गई, आप लोगों को किसकी वैल्यू चाहिए x की, ठीक है। अब जब हम लोगों के पास z की वैल्यू है और y की भी वैल्यू है, हम लोगों को z की वैल्यू चाहिए, है ना। तो देखिए एक तरीका ये है कि अगर आप ट्राइंगल्स के तीनों एंगल्स का सम करते हैं, इन ट्राइंगल बी सी डी तीनों एंगल्स को प्लस करते हैं तो आप लोगों का एडिशन 360 आता है, यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। देन x की वैल्यू यहाँ पर आप लोगों को फाइंड करनी है, y आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं दैट इज़ 105, z की वैल्यू आप लोग फाइंड कर चुके हैं दैट इज़ 20 इज इक्वल टू 180। सो 105 और 120 कितना होगा 125 इज इक्वल टू 180। 125 उधर जाकर माइनस कर दीजिए तो कितना बचेगा, 10 में से 5 गए बचे 5, 7 में से 2 गए बचे 5, तो ऐसे x की वैल्यू हम लोग के पास 55, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। मैं आप लोगों को प्रॉपर्टीज़ क्या समझाना चाह रहा था, तो प्रॉपर्टीज़ को समझने के लिए आप लोग अपने पेज पर आ सकते हैं, पेज नंबर 187, ठीक है। 187 आप लोग पेज ओपन कीजिए फ़ौरन तेज़ी के साथ। तो यहाँ पर सबसे नीचे आप लोगों को नीचे देखिए, बिल्कुल यहाँ पर लिखा है पैरेललोग्राम, लिखा है ना पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम की मैं आप लोगों को सारी प्रॉपर्टीज़ एक बार मैं बता देता हूँ। ये है पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम बना। देखिए पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, ये साइड इसके बराबर तो ये वाली साइड इसके बराबर होगी। इसके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, तो ये वाला एंगल आप लोगों का इसके बराबर होगा, ठीक है। ये पैरेललोग्राम की मेन कंडीशंस हो गई, बाकी आप लोग इसे स्टडी कर सकते हैं अच्छे तरीके से। दूसरा आता है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ पैरेललोग्राम। कितना गंदा लिख किया है, क्या मैंने क्या लिख दिया, ठीक है। रेक्टेंगल, ठीक है। रेक्टेंगल आप लोगों को बिल्कुल सीधा टाइप का होता है, मुझसे तो बन नहीं पा रहा, थोड़ा सा मेरा एक्चुअली ना पेन थोड़ा सा ख़राब चल रहा है यहाँ पर। सो इस साइड ये अपोजिट साइड से इसकी इक्वल होती हैं और ये साइड इसकी इक्वल होती हैं। इसका हर एंगल 90 डिग्री का होता है, ऑल द एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री, ठीक है। रेक्टेंगल के बाद आप लोगों को मिला स्क्वायर। स्क्वायर तो सब लोग जानते हैं स्क्वायर क्या होता है। स्क्वायर बेचारा छोटा सा इस तरीके से बना होता है, जो चारों साइड, जिसकी चारों साइड्स कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं। हर एंगल इसका 90 डिग्री का होता है, हर एंगल 90 डिग्री का, ठीक है। और भी कंडीशंस हैं, देखिए जैसे कि इसका ये डायगोनल है ना, यहाँ पर ये डायगोनल इस पैरेललोग्राम का और ये डायगोनल, ये आपस में बाइसेक्ट करते हैं, लेकिन इसके डायगोनल्स बाइसेक्ट भी करेंगे आपस में और इक्वल भी होते हैं, ठीक है। और रेक्टेंगल स्क्वायर के डायगोनल्स ये भी कट होते हैं आपस में और इक्वल भी होते हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं इसके भाई रोम्बस, ब्रदर ऑफ स्क्वायर। ये रोम्बस होते हैं। रोम्बस के बनाने के दो तरीके होते हैं। ये हल्का सा स्क्वायर को टेढ़ा कर दीजिए तो आप लोगों का रोम्बस तैयार हो जाएगा। इसकी खास पहचान है, ये साइड सारी इसकी इक्वल होती हैं, ऑल द साइड्स ऑफ ए रोम्बस आर इक्वल, बट द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। इसके डायगोनल जो बाइसेक्ट करते हैं वो 90 डिग्री पर आप लोगों के बाइसेक्ट करते हैं, ये भी 90, सब 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है। और कंडीशंस आप लोग पढ़ सकते हैं। रोम्बस बनाने का एक दूसरा तरीका ये होता है, इस तरीके से स्टूडेंट्स कुछ रोम्बस बनाते हैं। इसकी सारी साइड्स यहाँ पर इक्वल है, लेकिन इसके जो डायगोनल्स हैं ये 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करेंगे। ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, इधर 90 डिग्री और इधर भी 90 डिग्री, ठीक है। इसके बाद आते हैं हमारे पास ट्रेपेजियम भाई। हमारे पास कितने, देखिए कितने हो गए। देखिए सबसे पहला पैरेललोग्राम, दूसरा रेक्टेंगल, तीसरा स्क्वायर, चौथा रोम्बस। अब आएगा हमारे पास पांचवा ट्रेपेजियम।
ट्रेपेजियम कार्ड शेप में होता है। कैसा शेप में होता है? कार्ड शेप में। इस तरीके से होती है ना कार आप लोगों की, ठीक है। इसकी ये साइड्स बस पैरेलल होती हैं, आप ये समझ लीजिए, इसकी ये साइड इसके पैरेलल होती है, बस इसमें इतनी ही कंडीशन है और कुछ ज़्यादा कंडीशन नहीं है। लेकिन आइसोस्केलेस ट्रेपेजियम इसका डिफरेंट वे है। आइसोस्केलेस ट्रेपेजियम, आइसोस्केलेस ट्रेपेजियम कैसा ट्रेपेजियम होता है? जिसकी ये जो दो साइड्स इसके आपस में इक्वल होती हैं। भले से ये साइड इसके पैरेलल ज़रूर है, लेकिन ये वाली साइड आप लोग की इस साइड की इक्वल होती है, लेकिन इसमें नहीं होती, ये वाली साइड इसकी इक्वल नहीं है, ठीक है। इन दोनों में ये साइड जिसकी इक्वल होती हैं वो आप लोग का ट्रेपेजियम होता है, ठीक है। इसी तरीके से एक ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का जो एडिशन होता है वो कितना होता है? 180 डिग्री। इन तीनों एंगल्स का एडिशन जो मैंने x, y और z करके बताया था। सो आई होप आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आई हो। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो मेरे नंबर पर आप लोग मुझे व्हाट्सअप करके अपने प्रॉब्लम्स को पूछ सकते हैं, ठीक है। सो ख़त्म करते हैं आज का क्लास। थैंक यू एवरीवन।